Hello guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel, Maths Tutorial by Divay sir. This is our lecture number 17, chapter number 4, Determinant. In case you have missed my previous videos, then tap to I button where you can find all my videos. In this lecture, we will discuss about different type of questions regarding determinant. So stay connected with me. Let's begin our class. So first question, a to the power without expanding, evaluate the determinant. A to r x plus a to r minus x whole square, a to r x minus a to r minus x whole square 1, a to the power y, a to r minus y whole square, a to the power y minus a to the power minus y whole square 1, a to r z, a to r minus z whole square, a to r z minus a to r minus z whole square 1. सो अगर हम यहाँ पे नोटिस करते हैं, हम इन दोनों को ऐड करते हैं, दैट इज C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 करते हैं. जैसे ही करेंगे, ये तो रहा a टू द पावर x, ये हो जाए हमारा 1 अपन a टू पावर x. तो अगर इसका एक्सपांड करते हैं, लेट इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं, फिर डायरेक्ट लिख देंगे. a टू पावर x का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी पार्ट होगा, तो इसको लिखते हैं a टू द पावर x का होल स्क्वायर. ये हो जाए हमारा 1 बाय a टू द पावर x का होल स्क्वायर, और ये रहा 2ab a टू द पावर x इंटू 1 बाई a टू पावर x. तो ये कैंसिल आउट, सिर्फ ओनली 2 बचेगा. फिर ऐड करते हैं, या माइनस कर लेते हैं, बेटर रहेगा. माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट होने वाला है. माइनस ये हो गया हमारा फिर से a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो फिर से वही हो जाएगा a टू द पावर x का होल स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस 1 बाय a टू द पावर x का होल स्क्वायर माइनस 2. तो अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा. तो ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट. सो सिर्फ हमारे पास 2 और माइनस माइनस प्लस 2 बचेगा, दैट इज़ 4 बचेगा. सो इतना सारा यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो डायरेक्ट हमने पता चल गया है कि इन दोनों को सॉल्व करने से 4 आएगा. इवन ये भी सेम प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे, दैट इज़ 4 आएगा. यहाँ पे भी 4 आएगा. तो लिख देते हैं डायरेक्टली, दैट इज़ ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 4, और ये जैसा है वैसे ही रहने देते हैं. तो ये रहा a टू द पावर x माइनस a टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर. ये हो गया a टू द पावर y माइनस a टू द पावर माइनस y का होल स्क्वायर. ये रहा a टू द पावर z माइनस a टू द पावर माइनस z का होल स्क्वायर. और यहाँ पे रहा 1 1 1. यहाँ पे अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1 1 1 a टू द पावर x माइनस a टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर. यहाँ बचेगा a टू द पावर y माइनस a टू द माइनस y का होल स्क्वायर. यहाँ बचेगा a टू द पावर z माइनस a टू द पावर माइनस z का होल स्क्वायर. और यहाँ पे रहा 1 1 1. तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए तो डायरेक्टली हम आंसर लिख देंगे 0. तो 0 इंटू 4, तो डायरेक्ट 0 हो गया. This is our answer. Next question. If A, B, C are in AP, then find the value of 2y plus 4, 5y plus 7, 8y plus A, 3y plus 5, 6y plus 8, 9y plus B, 4y plus 6, 7y plus 9, 10y plus C. तो यहाँ पे पहले से ही बोल दिया हमें कि A, B, C are in AP है. अगर AP है तो हमें क्लियरली पता है ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि गिवन है हमारा 2b इज इक्वल टू a प्लस सी. तो हमारी कोशिश रहेगी कि 2b लाने की. तो 2b लाने के लिए हमें ये रो को, दैट इज सेकेंड रो को 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 मल्टीप्लाई करना मतलब 2 बाहर डिवाइड करना पड़ेगा. तो 2 डिवाइड और 2 मल्टीप्लाई अंदर करेंगे. तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट रो और थर्ड रो वैसे के वैसे रहेगा, दैट इज 2y प्लस 4, 5y प्लस 7, 8y प्लस a, ये हो जाएगा हमारा 6y प्लस 10, ये हो जाएगा 12y प्लस 16, ये हो जाएगा 8y प्लस 2b. और ये वैसा रहा 4y प्लस 6,
7y प्लस 18, 20, सॉरी मिस्टेक हो गया मेरे से, ये हो गया 9, ये रहा 10y प्लस सी। नाउ हमें a प्लस सी लाना है। तो a प्लस सी लाने के लिए हमें पहले अगर नोटिस करेंगे तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6y हो जाता है, और दिस माइनस 6y करेंगे तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली इन दोनों को ऐड करने से 12 हो जाता है, दिस माइनस इन दोनों को प्लस करके करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। सिमिलरली 10 प्लस 8 को प्लस करेंगे तो 18, 18 माइनस 8 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो वही करते हैं, दैट इज़ R2 इज इक्वल टू लिखते हैं R2 माइनस R1 प्लस R3 करते हैं, दैट इज हाफ 2y प्लस 4, 5y प्लस 7, 8y प्लस a। और अगर R2 माइनस R1 प्लस R3 करते हैं, R1 प्लस R3 करते हैं पहले, तो दिस प्लस दिस, तो 6y प्लस 4 प्लस 6 10 हो जाता है। तो 6y प्लस 10, यहाँ पे भी 6y प्लस 10 है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 0। सिमिलरली यहाँ पे भी करते हैं 12y प्लस 6 16, और इन दोनों को प्लस करने से भी 12y आ जाता है, और 7 प्लस 9 भी 16, तो 12y प्लस 16 माइनस 12y माइनस 16, तो भी आंसर हमारा 0 आ जाता है। सेम यहाँ पे भी करते हैं, तो 18 इन दोनों को प्लस करेंगे तो 18, दिस माइनस दिस, तो 0 हो जाता है। और फिर 2b माइनस a प्लस सी आ जाता है, 2b माइनस a प्लस सी। और ये रहा 4y प्लस 6, ये रहा 7y प्लस 9, ये हो गया हमारा 10y प्लस सी। ना हमें पता है a प्लस सी की जगह 2b पुट कर सकते हैं, तो 2b पुट करने से ये आंसर 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, तो पूरा आंसर हमारा 0 हो गया। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट एक्सपांडिंग इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू 10 फैक्टर, ln फैक्टर, 12 फैक्टर, ln फैक्टर, 12 फैक्टर, 13 फैक्टर, 12 फैक्टर, 13 फैक्टर, 14 फैक्टर। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो डेल्टा इज इक्वल टू ये हो जाए हमारा 10 फैक्टर को 10 फैक्टर रहने दिया, इसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू 10 फैक्टर लिख सकते हैं, ये हो जाए हमारा 10 इंटू 11 इंटू 10 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टर लिख सकते हैं। यहाँ पे वैसे ही रहने देते हैं 11 फैक्टर, ये हो जाए हमारा 12 इंटू 11 फैक्टर, ये हो जाएगा 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टर। सिमिलरली ये हो गया 12 फैक्टर, ये हो गया 13 इंटू 12 फैक्टर, ये हो जाएगा 14 इंटू 12 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टर। अब यहाँ से हम 10 फैक्टर कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से 11 फैक्टर, यहाँ से 12 फैक्टर निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं, दैट इज 10 फैक्टर इंटू 11 फैक्टर इंटू 12 फैक्टर। तो हमारे पास बचेगा, यहाँ से निकालने के बाद 1 1 1 बचा, यहाँ पे बचा 11 12 13 बचा, यहाँ पे बचा 12 इंटू 11 दैट इज़ 132, और 13 इंटू 12 तो 156। सॉल्व करके देखेंगे, 13 इंटू 14 दैट इज़ 182। अब तो क्लियर हो जाता है। यहाँ पे R1 माइनस R2 कर लेते हैं, डूइंग R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 एंड R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3 कर लेते हैं। तो हमें आंसर क्लियर, दिस माइनस दिस करेंगे तो क्लियरली 0 हो जाएगा, दिस माइनस दिस करेंगे तो 0, और ये रहा 1, और इन दोनों को माइनस करने से -1, ये दोनों को माइनस करने से -1 13, इन दोनों को माइनस करने से -24, इन दोनों को माइनस करने से -26, और ये रहा 182। ना इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो डिटर्मिनेंट अप्लाई करने से दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्लियरली हो जाएगा हमारा दिस इंटू दिस, तो 26 माइनस दिस इंटू दिस, तो ये तो +24 हो जाएगा। तो क्लियरली डायरेक्ट आंसर हो गया। तो बचा था हमारे पास यहाँ पे
एक चीज़ लिखना भूल गया था, दैट इज़ 10 फैक्टर, 11 फैक्टर एंड इंटू 12 फैक्टर। तो फाइनल आंसर हमारा रहा इंटू, यहाँ पे लिखते हैं 10 फैक्टर, 11 फैक्टर इंटू 12 फैक्टर। तो फाइनल आंसर रहा हमारा 2 इंटू 10 फैक्टर, 11 factor into 12 factor. This is final answer. Next question, if m belongs to n and m greater than or equal to 2, then prove that 1 1 1 mc1, that is combination है m plus 1 c1 m plus c2 m plus 2 c1 mc2 m plus 1 c2 m plus 2 c2 is equal to 1 बताना है। तो याद होगा हम 11th में एक फॉर्मूला याद किए थे, दैट इज एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1। तो यहाँ पे दोनों सेम रहेगा और यहाँ पे आर रहा तो उससे एक कम रहेगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर होता था एन प्लस 1, ये एक बढ़ जाएगा और इन दोनों में से जो बड़ा होगा वही आएगा, दैट इज एन प्लस 1 सी आर। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, या हम इसको ये लिख तो सकते हैं, दैट इज़ एन प्लस 1 सी आर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एन प्लस 1 है तो एन लिखेंगे, एन लिखेंगे, यहाँ पे आर है तो आर और उससे एक कम लिखेंगे। तो बेटर वही करते हैं, अप्लाइंग फॉर्मूला ये वैसे का वैसे ही रहने देते हैं, 1 MC1 MC2। यहाँ पे वैसे के वैसे ही रहने देता हूँ मैं, 1 m plus 1 C1, यहाँ पे रहा m plus 1 C2, ये रहा 1। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, m plus 2 है तो n plus 1 है तो यहाँ पे एक पीछे करना पड़ेगा, दैट इज़ n लेना पड़ेगा, एक कम लेना पड़ेगा, दैट इज़ n। और यहाँ पे r है तो उससे एक कम प्लस वही, तो यहाँ पे वैसे ही अप्लाई करते हैं। तो m plus 2 है तो एक कम करने से m plus 1 आएगा, m plus 1 और इससे एक कम दैट इज़ 0, m plus 1 C0 और वही दैट इज़ प्लस m plus 1 C1। समझ में आया? नेक्स्ट, यहाँ पे m plus 2 है तो एक पीछे लेंगे तो m plus 2 की जगह m plus 1 लिखेंगे और यहाँ पे 2 से एक पीछे लेंगे, दैट इज़ 1 m plus 1 C1 और जो है वही लिख देंगे, दैट इज़ m plus 1 C2। अब हम इसको दिस माइनस दिस कर सकते हैं, C3 माइनस C2 कर सकते हैं। तो C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C2, तो लिखेंगे यहाँ पे 1 MC1 MC2, ये हो जाएगा 1 m plus 1 C1, ये हो जाएगा m plus 1 C2, ये दिस माइनस दिस करने से 0 हो जाएगा, दिस माइनस दिस करने से ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा m plus 1 C0। दिस माइनस दिस करने से ये वाला पार्ट कैंसल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा m plus 1 C1। नाउ यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो लिखते हैं दैट इज़ 1 MC1 MC2, यहाँ पे 1 को 1 ही रहने देंगे, ये एक पीछे जाएंगे दैट इज़ m और एक पीछे दैट इज़ 0 MC0 और रहा प्लस MC1। नेक्स्ट यहाँ पे भी वैसे ही करते हैं, दैट इज़ एक पीछे जाएंगे दैट इज़ m, इससे एक पीछे दैट इज़ C1 और ये रहा MC2, ये हो गया 0 m plus 1 C0 और ये रहा m plus 1 1। अब फिर से माइनस कर सकते हैं, दैट इज C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1। ऐसे करने से ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, 1 MC1 MC2, दिस माइनस दिस करेंगे तो ये तो 0 हो गया, दिस माइनस दिस करेंगे तो ये कैंसल आउट होके MC0 बचेगा, MC0 दिस माइनस दिस करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा MC1 और यहाँ पे 0, यहाँ पे m plus 1 C0 और m plus 1 1। और हमने पिछली बार 11th में हमने पढ़ा था
एन सी ज़ीरो की वैल्यू डायरेक्टली 1 हो जाता है, इवन एन सी एन की वैल्यू भी उतना ही होता है। फिर और एक पढ़े थे, दैट इज़ एन सी वन एन हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 एम सी वन है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एम, और ये रहा एम सी टू, इसको वैसे ही रहने देता हूँ मैं। ये रहा 0, एम सी ज़ीरो तो 1, एम सी वन तो एम ज़ीरो, एम प्लस वन सी ज़ीरो दैट इज़ 1, ये एम प्लस वन सी वन दैट इज़ एम प्लस वन। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट अप्लाई करते हैं, तो डिटर्मिनेंट जैसे ही अप्लाई करेंगे तो 1 इंटू दिस तो एम प्लस वन आएगा माइनस एम, तो ये कैंसिल आउट होके फाइनली हमारा आंसर 1 हो गया, जो कि हमने प्रूव कर दिया। प्रूव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, if A, B, C are all positive and are pth, qth and rth term of a GP, then show that this is equal to 0। तो A जो है वो pth टर्म है, तो GP का pth टर्म है, तो T A लिखते हैं, A is equal to that is TP, या हम लोग लिख सकते हैं A R P minus 1। सिमिलरली B को हम लिख सकते हैं TQ that is A R Q minus 1। सो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कैपिटल A और कैपिटल R लिखना, क्योंकि ये कन्फ्यूजन ना बढ़े। ये स्मॉल a अलग है, ये कैपिटल A अलग है, ये फर्स्ट टर्म है, ये कुछ दूसरा नंबर है, और यहाँ पे R जो है वो रेशियो है, ये यहाँ पे R दूसरा नंबर है। सो बेटर है कि कैपिटल लिखने का। सो C नेक्स्ट टी आर दैट इज़, इसको हम लिख सकते हैं A R माइनस वन। तो यही फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो दोबारा लिखते हैं हम log A R, A के बदले ये डाल देते हैं A R P माइनस वन, log A R Q माइनस वन, log A R माइनस वन, और ये रहा हमारा P, ये रहा Q, ये रहा R, ये रहा 1 1 1। अब हमें फॉर्मूला पता है log A इंटू बी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है log A प्लस log B। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दूसरा एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले को हमने बॉक्स में रख दिया, ये कुछ काम नहीं है, बस हमें याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला है log A टू द पावर n, तो n आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा n log A। ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे ये हो गया log A इंटू आर पी माइनस वन, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं दैट इज log A प्लस आर log P माइनस वन। यहाँ पे भी लिखते हैं log A प्लस log R Q माइनस वन। यहाँ पे भी सेम लिखते हैं log A प्लस log R माइनस वन, और बाकी जैसा है वैसे ही रहने देते हैं P Q R, यहाँ पे 1 1 1। मेरे साथ ही चलना ताकि तुम लोग को कन्फ्यूजन ही ना हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम शायद होगा। अगर दोबारा देखोगे तो मेरे साथ ही इसे फॉलो करते जाना तो क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी डालेंगे, ये ऐड में है तो इसे अलग अलग कर सकते हैं, दैट इज़ अलग अलग मतलब log A log A log A। ये हो गया हमारा P Q R 1 1 1, सारे प्रॉपर्टीज़ याद रखना, प्लस दिस P Q R 1 1 1। तो log, और ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, दैट इज P माइनस वन log R, Q माइनस वन log R माइनस वन log R, P Q R 1 1 1। तो यहाँ पे log A अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो ये यहाँ पे बचेगा 1 1 1, ये भी 1 1 1, तो डायरेक्ट आंसर ये हो गया 0। तो ये इसे दोबारा नहीं लिखते हैं, तो लिख देते हैं 0 प्लस यहाँ पे भी log R अगर हम कॉमन लेते हैं तो log R कॉमन लिए, और यहाँ पे log R कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा P माइनस वन Q माइनस वन R माइनस वन बचेगा। यहाँ पे भी P Q R है, तो इसी में ही हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, दैट इज C2 माइनस C3 अप्लाई कर लेते हैं।
तो p-1 आ जाएगा, ये हो जाएगा q-1, ये हो जाएगा r-1 और यहाँ पर रहा 1 1 1। ऐसे करने से एक स्टेप हमारा कम हो गया और हम फटाफट ख़त्म कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये दोनों कॉलम फिर से सेम हो गया, तो डायरेक्टली आंसर 0 हो जाता है। तो 0 इंटू दिस मतलब 0। सो फाइनल आंसर हमारा हो गया 0। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। सो थैंक्स फॉर जॉइनिंग आवर क्लास। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और शायद हम कल से दूसरा चैप्टर करेंगे, देखेंगे कौन सा चैप्टर करना है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। And don't forget to hit the bell icon to have notification for my new videos. Thank you.